विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। साथ में आ रहे हैं और इंडिया अलायंस का क्रिटिसिज्म किया। देखिए, मोहन राव भागवत जी ने देश को विचार देना चाहिए। दशहरे के दिन नागपुर में आरएसएस का जो एक मेड़ावा होता है, रैली होती है, उसमें विचार दिया जाता है। वहां राजनीति नहीं की जाती, वहां राष्ट्रहित की बात की जाती है, हमेशा हमने देखा है। लेकिन आज अगर सरसंघ चालक जी ने कहा है कि भिन्न विचारों के लोग आते हैं और विरोध करते हैं, कौन सा विरोध किया? क्या मणिपुर के बारे में सवाल पूछा कि विरोध किया? क्या किसी उद्योगपति को देश बेचा जा रहा है, उस बारे में सवाल पूछा तो कौन सा विरोध किया? लद्दाख में चाइना घुस गया है, उस बारे में सवाल पूछा तो क्या विरोध किया? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के बारे में जो आपने वचन दिया था, उस बारे में सवाल पूछा तो भिन्न विचारों के लोगों ने ऐसी कौन सा गुनाह और अपराध किया है? देखिए, भिन्न विचारों के लोग एक साथ इसलिए आते हैं कि देश खतरे में रहता है। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, पार्लियामेंट लोकतंत्र को बचाने के लिए भिन्न विचारों के लोग एक साथ आते हैं और आ गए हैं। इसलिए आपके मन में डर है। सबसे पहले आप कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, आपने भी हमको समर्थन देना चाहिए। जैसे कि आपातकाल इमरजेंसी में जनसंघ के साथ भिन्न विचारों के लोग एक साथ आए थे, जेल में थे, अडवाणी साहब थे, अटल जी थे, विजया राजे सिंधिया थी, सब लोग थे, बाला साहेब देवरस उस वक्त के आरएसएस प्रमुख थे। ये सभी भिन्न विचारों के लोग एक साथ आकर उस वक्त इंदिरा जी का पराभव किया था। ये इतिहास है, ये इतिहास है और इतिहास रहेगा। तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए। आप इस प्रकार की कमेंट्स करने से बचना चाहिए।